के इस शहर में एएनएम का एक सेंटर आया हुआ है एग्ज़ाम के लिए, जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं। यहाँ कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा इतनी भारी संख्या में ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से यहाँ सेंटर आई हुई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो विद्यार्थी आई है कहाँ कहाँ से आए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? भदोही जिला से। आप पेपर के लिए कब निकले थे? इतना दूर सेंटर होने से आपको क्या दिक्कत है? सेंटर कहीं दूर ज़्यादा तो नहीं आ गया है? तो आए ही है हमारा। चलिए हम और भी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह सेंटर इतनी दूर आई है और सेंटर कितनी परेशानियों का सामना करके उनको यहाँ तक जो है पहुँचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक मित्र हैं। संतोष जी, बताइए आप यहाँ जो है कितनी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पहुँचे हुए? बहुत दूरी है, सेंटर दूर लगा है, जिससे आने में समस्या हो रही है। दूसरा चीज़ का लेकर 3 दिन पहले मिलता है, जिससे बच्चे रिजर्वेशन नहीं करवा पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कुछ भविष्य के लिए सुझाव देना चाहेंगे कि जो आप सुझाव देंगे कि ताकि सरकार जो आगे बढ़ सके? सुझाव ये है कि का लेटर जो है समय से मिल जाए, ताकि बच्चे रिजर्वेशन करवा सकें और सेंटर ज़्यादा दूर ना हो। चलिए, हमारे साथ कुछ और नवयुवक हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से आ रहे हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। आप किसका एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? बहन की, पत्नी की। आप देख सकते हैं कि देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से लेकर यहाँ जो है दूर दूर से में एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दूर सेंटर होने के बावजूद भी एक पिता अपने पिता धर्म निभाते हुए अपने बच्चे को जो है सेवा कर रहे हैं, और इनकी वाइफ जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने आई हुई हैं। भाई साहब, कुछ बोलेंगे आप इस इतने दूर जो सेंटर हुई है इसके विषय में? कुछ कोई बेरोजगारी है, सब लोग नौकरी के लिए घूम रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सरकार एक तरफ दावा करती है मैं रोजगार दे, मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, इतनी बेरोजगारी है कि इस पे ध्यान दें। जो वैकेंसियां निकालते हैं उनको क्लियर करें, कोर्ट में ना फंसाएं। 2-2, 2.5 साल, 4-4 साल सिर्फ एक ही चीज लेके बैठे हैं। हर वैकेंसी कोर्ट में जा रही है। जो वैकेंसी निकालते हैं क्लियर कराएं, और जो पेपर आउट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे कम से कम समय में नौकरी डिक्लेयर करें। जेई का पेपर 2.5 साल से फंसा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, एग्जाम डेट तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या कभी बीटेक वालों को अलाउ कर रहे हैं, कभी डिप्लोमा वाले? अरे जब आपने 2018 में नियमावली बना दी तो उस पर कार्य क्यों नहीं करते? धरना देंगे तो आप नाचने लगेंगे उनके सामने। बीटेक को अलाउ कर देंगे, अलाउड कर दीजिए, इस बात से तकलीफ नहीं, लेकिन जल्दी पेपर कराइए। युवाओं का मांग है जल्द से जल्द वैकेंसियां निकाली जाए, और इतने दूर जो सेंटर पड़ते हैं उसको नजदीक दिया जाए, क्योंकि महिलाओं को लेकर काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 400 किलोमीटर सेंटर बनाया गया है, इस पे बहुत जनता दुख है, कष्ट भी है। इस मौसम में छोटे छोटे बच्चे लोग लेकर किस तरह आए हुए हैं। जिस प्रकार आप देखें जनता में एक प्रकार का रोष है और बेरोजगारी का मार भी सेंटर है। का कुछ लेना नादना नहीं है, सेंटर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप चाहे जान दे दीजिए, लेकिन कोर्ट में न लटकाएं। जिसके लिए हम आए वो तो करें। अब कोई लड़का टेक्निकल ड्राइंग से 12th किया, अब आपने बीएड लगा दिया। पहले टेक्निकल ड्राइंग और ग्रेजुएशन से आदमी टीचर हो जाता था, अब बीएड लगा दिया। अब आदमी जब बीएड कर ले तब अब कोई और नियमावली, हर साल नियमावली बदल रहे हैं। जो एज में है, जो कर चुके हैं, उनके नए साल में आप नए नियमावली लगाएं, लेकिन जो पहले पास किए वही नियम रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप प्रयागराज से हैं, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जनता में एक प्रकार रोष बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये आगामी चुनाव में फूटेगा बम। आइए हम जानते हैं एएनएम की जो परीक्षा हुई है, काफ़ी दूर दूर से सेंटर आया हुआ है, उसके विषय में जो परिजन यहाँ पे हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आई हुई हैं। राजेश, तो पहले अपना नाम बता दें। मेरा रामकिशोर वाजपेयी, मैं बांदा जिला से हूँ। बांदा से एक मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, और मैं अपनी बेटी को लेकर के यहाँ परीक्षा के लिए आया हूँ। आने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा
कि जो कॉलेज प्रबंधन है किसी चीज़ को नहीं ध्यान दिया कि बच्चियों के साथ में उनके गार्जियन आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे, दूध पीते बच्ची आएंगी, कहाँ पर उनके वाहन खड़े होंगे, कहाँ पर वो होंगे। कम से कम जो यहाँ सेंटर डिटेल किया है उसको भी ये होना चाहिए कि ऐसी जगह पर सेंटर हो कि परिजन लोग अपना उस पर से रुक सकें, बैठ सकें, पेशाब कर सकें, टट्टी कर सकें। प्रबंधक अंदर अपना बैठा हुआ है, पीछे के दरवाजे से यहाँ लोगों के लिए एक गली में, पतली गली में, जहाँ लोगों का बदबू पानी आ रहा है, लेट्रिन आ रही है, किसी बच्चे को अगर टट्टी कर दिया है तो उसके लिए टट्टी धोने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के प्रबंधन को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और जो यहाँ पर सेंटर डिटेल करता है, मेरी ये प्रबंधन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी किसी कॉलेज में कोई भी सेंटर डिटेल करे तो डिटेल करने वाले को चाहिए कि पहले वहाँ आकर के निरीक्षण करे कि जो जन समुदाय आ रहा है उनके वहाँ रुकने की, उनके पानी की, टट्टी की, उनके गार्जियन कहाँ बैठेंगे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने अप्रोच से कहीं से सेंटर ले लें और परिजन आए और कहाँ कैसे परेशान होते रहें। और जानना चाहेंगे, एक चाचा जी हमारे साथ और हैं कि आप कहाँ से आए? बनारस से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इतनी दूर से आए हुए, क्या क्या कोई दिक्कत तो आने में नहीं हुई आपको? दिक्कत क्या भाई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ से आने में कि ट्रेन का ही प्रॉब्लम। 5 दिन पहले कंफर्म हुआ कि झांसी जाना है, मैं लखनऊ का सारा रिजर्वेशन कंफर्म लेकर बैठा था कि लखनऊ जाना। अब पहले ट्रेन का टिकट कैंसिल करना, उसमें पैसे का डिडक्शन, फिर उसके बाद तत्काल मिलने के बाद जहाँ कहीं सेंटर बनता है तो जानते हैं वहाँ पे खसोट होटलों के अलग बनवाना के आया। अब आदमी आया तो मजबूरी में ठंडी का समय आया तो सड़क या प्लेटफॉर्म से तो आएगा नहीं। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ जनसंख्या है और काफ़ी जनसंख्या तो आप देख सकते हैं कि जो है खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर थी। ठीक है, और हमारे साथ कुछ दर्शक ऐसे भी हैं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि कैमरा को पीछे घुमाएं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से वो यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब थोड़ा जगह दीजिएगा। जी आप कहाँ से आए हैं? छोटे बच्चे। हाँ, रात से आए हुए हैं। किसका कि अगर अगले साल जो चुनाव आने वाले हैं, इस समय तक ये जो यूपी की सरकार इस वैकेंसी में सब परीक्षार्थियों को ज्वाइन नहीं करती अगर, तो सब गार्जियन अपने अपने जीजा, मामा, फूफा, रिश्तेदार सबको ये अवगत कराएं कि इस प्रोजेक्ट की सरकार को कोई वोट ना दे, किसी अन्य पार्टी को वोट दे। ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि ये सरकार 2027 से पहले इस भर्ती को पूरी करने के लिए विवश हो जाए। क्या बोलती है जनता? एक बार पब्लिक एक बार जोर से आवाज से इसको सहमत करें। देख सकते हैं आप, पब्लिक एक प्रकार से पूर्ण रूप से चाचा जी के समर्थन में है और पूरा समर्थन कर रही है कि जो है जो इन्होंने कहा वो करके दिखाए। और अगर एक बार ये सरकार गिर जाएगी ज्वाइनिंग ना करने पर, तो अगर दूसरी बार कोई दूसरी सरकार आती है तो इस चीज के लिए उनको भय बना रहेगा कि अगर हम कोई भर्ती निकाल रहे हैं अपने कार्यकाल में पूरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये हर सरकारें जब सरकार बनेगी 2 साल में अपना भर्ती निकालेगी और 4.25 साल में भर्ती भर करके अपने आप को दोबारा सरकार में लाने के लिए बाध्य हो जाएगी। जिस तरह से हरियाणा और राजस्थान के लोग करते हैं, अगर ये यूपी की जनता इसी तरह का ध्येय बना ले तो ये सरकार जो भी ये भर्तियां निकालती हैं और इसमें खजाना अपना भर लेती हैं और फिर बाद में उसको होता है कि बाद में नहीं करेंगे, ये बाध्य हो जाएंगे। इसलिए मेरी सब आए हुए सब लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि मेरी इस कही हुई बात का अपने अपने बच्चों को बताएं और अपने रिश्तेदार को बताएं कि अगर ये इस भर्ती को आचार संहिता लगने से पहले 27 में नहीं भरते तो इस सरकार को बदलने का बिगड़ा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने जो अपने बातों में कहा। शायद जनता भी आपके साथ है और जनता इसको भी शायद करेगी भी। एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।